गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम बी एक्सरसाइज उसकी करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3 साझेदारों ए तथा ए बी सी क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। देखो यार, एक तो ए है, एक बी है, एक सी है। ए ने लगाए तुम्हारे भाई देखो 40,000 रुपये, बी ने लगाए 38,000 रुपये और सी ने लगाए तुम्हारे 42,000 रुपये। तो इनका अनुपात कितना आ गया यार? देखो यहाँ दिखा देता हूँ, ए बी और सी का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया। यहाँ से देखो जो 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से कटेगा 21 बार, 2 से ये 19 बार, 2 से 20 बार। तो यानी कि 20 अनुपात 19 अनुपात 21 इनका क्या आ गया, लाभ का रेशो आ गया। लाभ क्यों? मैंने तो पूंजी ली, समय नहीं लिया। उसने वर्ष के अंत में कहा और कोई समय से कम या फिर ज़्यादा टाइम में नहीं आया, है ना। तो देखो, और लाभ कितना बता रहा है वो कुल 55,200 का। हमारे हिसाब से लाभ 20 यूनिट है, इसका 21 यूनिट, इसका 19 यूनिट है, इसका 21 यूनिट है। तो देखो यार कितना हो जाएगा, 20 और 21 41, 41 और 19 60, 60 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 55,200। 0 से कट गया 0, 6 से काटते हैं, 6 नम 54, 6 दूनी 12, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 920 रुपये। उसने क्या पूछा, कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट का मान कितना आया 920 रुपये आया ना यार। तो देखो ए का लाभांश कितना हो जाएगा 20 गुणा 1, यानी कि 1920 गुणा 20 कर लेंगे। देखो यार ये कितना आ जाएगा 18,400 इसका आ जाएगा। और अगर मुझे बी का हिस्सा निकालना हो तो 19 गुणा 1, यहाँ भी 19 गुणा कर देंगे इससे, 19 दूनी 38 और 19 नंबर 171 हो जाएगा, तो 174 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 174 80। सी का भाग निकालना हो तो देखो 21 गुणा 1 कर देंगे, 1920 गुणा 21, 21 दूनी 42 हासिल लगे 4 और 21 नंबर हो जाएंगे तुम्हारे भाई कितना 189 हो गया ना, और ये हो जाएगा 193। ये हो जाएंगे इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए 5,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है तथा बी 2 महीने बाद 4,000 लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। 2 महीने बाद, देखो यार एक तो ए है और एक तुम्हारा बी है। ये 5,000 ये 4,000, अनुपात कितना आ जाएगा 5:4। ठीक है, तो वो कह रहा है 2 महीने बाद, उसके बाद व्यापार आरंभ होने के 6 महीने बाद सी। तो सी देखो यार, अब मैं यहाँ गलती कर सकता था, वो तो अच्छा हुआ इसके पीछे भी 3 जीरो थे, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो सारे कट गए, वरना गलत हो जाता भी, है ना। तो देखो ये कितना हो गया 8। वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना, ए तो 12 महीने तक रहा पूरा, बी 2 महीने बाद आया, तो इसका मतलब 10 महीने तक रहा होगा। और जो सी था वो व्यापार होने के 6 महीने बाद आया और 1 साल तक ही व्यापार चला, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 6 महीने तक ही रहा होगा, है ना। देखो यार अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 से 4 से 4 को 4 या 12, ये 2 बार, ये 5 बार, और ये जगह 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये 5 से 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 6 दूनी 12। अब देखो यार ये टोटल कितना हो गया 10 और 15 कितना होगा 25, 25 और तुम्हारा 12 कितना हो जाएगा 37, है ना। तो यार 37 यूनिट का मान कितना है 2220 हो गया, है ना। ये कितनी बार जाएगा 7 से किस चीज़ की गुणा करे कि पीछे 2 आ जाए। देखो यार 7 छंग 42 होते हैं, अगर 7 छंग 42 हासिल लगे 4, 7 21 और 4 नहीं यार, देखो 6 7 42 हासिल लगे 4, 6 18, हाँ देखो 6 से कट रहा है, 1 यूनिट का मान आ गया 600। ठीक है, तो उसने क्या पूछा प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है तो ए का कितना है भाई 15, 15 गुणा 1, 15 छके 90 हो जाएगा 900। बी का भाग कितना है भाई 10 है, तो 10 गुणा 1, और इधर 900 में जब 600 में 10, देखो 1 यूनिट का मान ये है ना 600, जब इसकी मैं 10 से गुणा कर दूंगा कितना हो जाएगा 6,000। ऐसे ही सी का निकालूंगा तो 12 गुणा 1, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 600 गुणा 12, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 7200, है ना। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 ग्वाले ए बी सी एक चारागाह इतने रुपए किराए पर लेते हैं। देखो यार 58-80 रुपए किराए पर लेते हैं। ए अपनी 8 गाय, सॉरी 18 गाय, ए अपनी 18 गाय 4 महीने तक चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने तक चराता है, और सी अपनी जो तुम्हारी भी 14 गाय 9 महीने तक चराता है। ठीक है, देखो यार कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 अठंग 18, 2 दूनी 4, और ये 2 कट गया, और ये 2 सत्ते 14, कितना आ गया 6 की गुणा 2 से 12, ये हो जाएगा 16, ये 7 या 21 हो जाएगा। ये आ गया इनका रेशियो, मतलब किसने कितना टाइम तक उसको चारागाह को किराए पर यूज किया, तो उतना ही ज़्यादा उसे पैसा देना होगा। टोटल कितना पैसा है 58-80, तो 12 और 21 कितना हो जाएगा यार 33,
33 और 16 कितना हो जाएगा 49। 49 यूनिट का ये मान 5880। 7 7 49, 7 8 56, 7 चौक 28, 0 ये कट जाएगा 12 बार। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 120। प्रत्येक का भाग कितना है, प्रत्येक का भाग पूछ रहा ना वो। देखो यार ए का भाग कितना हो जाएगा 120 है 1 यूनिट का मान, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12 गुणा 120 कितना 144 जब 1 0 हो जाएगा। और बी कितना है, देखो 1 यूनिट का मान 120, बी कितना है 16 यूनिट, तो 16 गुणा 12 कर लेंगे 0, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे। और उसके बाद सी देख लेते हैं, सी का कितना है 21, 21 गुणा कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यार इसका आगे तुम्हारा कितना 144 डबल 0, 144 0 आ जाएगा 1902 20 सॉरी 21 दूनी 42 अस्सी लगे 4 21 कम 21 और 4 25, ये आ जाएगा 25 भी, ये इसका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। देखो यार एक ए है, एक बी है, एक सी है। कितने का अनुपात में पूंजी लगाई 1/3 अनुपात 1/5। देखो ये अनुपात दे रखा पूंजी होगा इनके। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता। मैंने पहले ही बताया था यार जो कुछ भी हो ना तुम्हारा अनुपात में उसे कभी फ्रैक्शन में नहीं रखना, है ना। 5 3 और 2 का लेस है 30 आया ना, 30 की गुणा यहाँ करूंगा तो कितना 15, 30 की गुणा यहाँ करूंगा तो कितना 10, 30 की गुणा यहाँ करूंगा तो कितना 6, 15 10 और 6 इसका अनुपात आ गया, है ना। आगे देखते हैं, देखो क्या कह रहा है वो। बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है 4 माह के बाद। देखो यार ध्यान से देखना 15 और देखो यहाँ मैं देखो दोबारा ले रहा हूँ ए बी और सी। ए तुम्हारी 15 यूनिट है और इसकी तुम्हारी 10 है। देखो 10 जो लगी रही बी की वो 4 माह तक लगी रही। उसके बाद उसने क्या किया, बी ने अपनी आधी पूंजी वापस निकाल ली। 10 रुपए में से आधा भाग निकाल लेगा तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा, है ना। और वर्ष के अंत में बोल रहा 4 माह तक उसने 10 रुपए लगाए, तो आगे के लिए कितने माह बचे 8 माह तक 5 रुपए लगाए होंगे ना फिर, क्योंकि 8 4 12 जब भी तो 1 साल होगा पूरा, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा 6 गुणा 12 यहाँ भी करना होगा, गुणा 12 यहाँ भी, क्योंकि इन्होंने तो कुछ चेंज किया ही नहीं है। 15 की गुणा 12 से करूंगा 180 आ जाएगा। 40 और 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ 12 छंग 72 हो जाएगा, है ना। अब देखो यार 4 से कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है। देखो 4 से काट देते हैं, 4 कम 4 4 अट्ठे 32, 4 से कट जाएगा 20 बार, 4 से कट जाएगा तुम्हारा भाई ये 45 बार, है ना। ठीक, ये आ गया इसका क्या लाभ का अनुपात, यह है भाई इनके लाभ का अनुपात आ गया। उसने क्या कहा, देखो कुल लाभ तुम्हारा कितना बोल रहा है वो 41,500 बोल रहा है ना। तो ये कुल लाभ हमारे हिसाब से क्या है, ए को इतना लाभ मिला, बी को इतना लाभ मिला, सी को इतना लाभ मिला। इसको जोड़ दो कितना होगा 65, 65 और 8 कितना होता है यार 73, कितना हो जाएगा ये, और 10 83 हो जाएगा ना। 83 यूनिट का मान कितना 1500। अब देखो यार 3 की गुणा किससे करो कि पीछे 5 आ जाए, 5 से ही कर दो डायरेक्ट, और 5 से ये कट रहा है। 1 यूनिट का मान 500 आ गया। तो उसने क्या पूछा है यार, देखो सी का भाग ज्ञात कीजिए। सी का भाग कितना है 18, 18 यूनिट का मान निकाल दो बस यहाँ से। 18 पंजे 90, यानी कि तुम्हारा 9000 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए और बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा इतने का अनुपात में धन लगाया। देखो यार ए और ये है बी, इन्होंने इतने के अनुपात में धन लगाया। देखो ए है एक बी है, 4:5 में इन्होंने धन लगाया है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गैप इसलिए लिया क्योंकि उसने देखो ये महा वगैरह ये सब इसने कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड सा कर रखा है। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लेता है। 3 महीने तक 4 रुपए लगे रहे ए के, प्लस 3 माह के बाद ए ने क्या किया, जो इसकी पूंजी थी ना इसमें से 1/4 भाग निकाल लिया। मैंने कहा था कल भी और अब बता रहा हूं मैं, जो निकाल लेता है उससे मतलब नहीं है, जो वापस ले गया हमें उससे मतलब नहीं है, वो कितना छोड़ के गया उससे मतलब है। 1/4 निकाल के ले गया, 4 में से 1 रुपये निकाल के ले गया ए, तो बचा कितना 4 में से 1 रुपये निकाल के 3/4 ही तो बचा, तो इसका 3/4 यहाँ बचा रहा, ठीक। 3 महीने तक लगाई ये पूंजी कितने महीने तक लगाई 7 महीने तक। क्यों 7 3 10 महीने हो गए ना अब टोटल, उसने 10 माह के बाद ही तो कहा, टोटल समय उसने 1 साल नहीं 10 माह दे रखा है, इसलिए जब तो 4 उसने 4 जो रुपए लगाए थे वो उसने 3 महीने तक लगाए थे। और अगली बार उसने क्या किया, जैसे ही चौथा मंथ स्टार्ट हुआ उसने 4 रुपए में से ना अपनी 1/4 संपत्ति वापस ले ली, यानी कि 3/4 छोड़ दी, वो 7 महीने तक लगी रहने दी, है ना। और बी ने भी ऐसे ही किया, बी ने 3 महीने तक तो ये लगी रहने दी 5 रुपए, है ना। प्लस 3 महीने के बाद उसने क्या किया 1/5 भाग वापस ले लिया, 1/5 भाग, जब 1 वापस ले लिया 1 रुपये वापस ले लिया 5 रुपये में से, तो कितना बचा होगा 4 बचा होगा, तो 4/5 यहाँ बचा रह गया। 3 माह के लिए 5 रुपये लगाए और कुल टाइम रहा 10 माह, तो 3 माह यहाँ हो गए, तो यहाँ जाहिर सी बात है 7 माह हुए होंगे, है ना।
5 से 5 कटा, 4 से 4, 4 तिया 12 प्लस 7 तिया 21, अनुपात 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। कितना हो गया? 33 अनुपात 43 हो जाएगा, है ना। 33 अनुपात 43 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कुल इतना का लाभ हुआ, कुल इतना लाभ हुआ तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, है ना। देखो यार, अगर मुझे ए का भाग निकालना है, ए का भाग में डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। देखो टोटल लाभ कितना है 60800 बटे, और वैसे लाभ कितना हो रहा है 76, गुणा ए का भाग निकालना है तो मुझे गुणा 33 तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखो 76 की मैं 6 की गुणा ऐसे किस में करूँ कि पीछे 8 आ जाए, 3 से कर लो, और 3 से क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। अगर 6 की गुणा में मैं 8 से कर दूं तो क्या है 8 से चला जाएगा, हाँ 8 से जा रहा है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 800, तो 8 से 24 हासिल लगे 2, 8 से 24 और 2 26, ये कितना हो जाएगा 26,400, इसका पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसने अभी बी का भी पूछा है। अगर मुझे ऐसे ही बी का हिस्सा भी निकालना हो तो मुझे बी का भाग निकालने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें पता है ये तो आना ही आना है, 6708 और सॉरी 76 गुणा 43, बी का भाग ये होगा, तुम्हें पता है ये तो पक्का 800 से कटना ही है। 8 से 24 हासिल लगे तो 8 चौक 32 और 2 34, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर इसके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए और बी क्रमशः इतने और इतने लगा कर, देखो यार ए ये रहा और बी ये रहा, कितने कितना पैसा लगाया इन्होंने, ए और बी अनुपात यहाँ निकाल लेते हैं ना, कितना हो जाएगा। ये देखो इसने लगाया तुम्हारा 50,000 रुपये, इसने लगाया 60,000 रुपये, 0 से 0 5 अनुपात 6, ठीक है ना। ये इनका क्या है, लाभ का अनुपात है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कह दिया यार, देखो कि शेष लाभ को इतना अनुपात प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, कुल लाभ इतना हो, ठीक है। 1 साल के लिए ही बोल रहा हो, अगर इसमें तेरा वर्ष का तुम्हारा वर्ष नहीं दे रखा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो तुम्हारा 1 साल के लिए ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये लाभ का अनुपात आ गया, ठीक, ये लाभ का अनुपात आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए, मतलब ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए मतलब वो ए जो है व्यापार की देखरेख भी करता है और पैसे भी लगाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसे कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है। मतलब जो कुल लाभ होता है ना, मान लो जैसे तुम्हारा कुछ भी लाभ हुआ, सबसे पहले वो बटेगा नहीं दोनों में, इस अनुपात में नहीं बटेगा ए और बी में। क्या होगा, ए ने जो देख रेख की है उस व्यापार की, उसके लिए ए को 12.5% उसका दिया जाएगा, फिर दोनों में बटेगा, समझ गए ना, दिया जाता है। तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। देखो कह दी ना वही बात, क्या किया उसने, ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए, मतलब ए व्यापार का पूरा देख रेख करता है, इसलिए ए को ना जो लाभ होता है टोटल उसका 12.5% मिलता है, उसके बाद दोनों में बढ़ता है, ठीक है। और कुल लाभ तुम्हारा 8800 रुपये है। मेरी बात देखो ध्यान से सुनना भाई, कुल लाभ है तुम्हारा कितना, कुल लाभ बराबर है 8800 रुपये। तो ए को मिला देख रेख में, देख रेख में कितना मिला होगा, कुल लाभ का 12.5%, 12.5% ही तो ए को मिला। तो 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, जो पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 44 बार कट जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 1100 आ जाएगा। यानी कि ए को कितना मिला भाई, देखो देख रेख का 1100 रुपये मिला ना, ए को 1100 रुपये मिला, किसका, देख रेख का। अब मेरी बात देखो ध्यान से सुनना, ए को देख रेख का 1100 रुपये मिला। मेरी बात देखो ध्यान से सुनना भाई, कुल लाभ कितना था, कुल लाभ तुम्हारा दिया क्वेश्चन में 8800 रुपये, ए को मिला 1100 रुपये, ए को कितना मिल गया यार 1100 रुपये मिल गया ना। तो लाभ बटेगा बराबर 8800 माइनस 1100, मतलब के 7700 रुपये लाभ बटेगा, क्योंकि 8800 में से 12.5% तो ए को देख रेख का मिल गया ना, क्योंकि वो देख रेख करता था व्यापार की, इसलिए ए और बी को क्या कितना मिलेगा, मतलब कुल मिला के 7700 रुपये दोनों में बटेंगे अब ए और बी में, समझ रहे हो ना। तो अब देखो 7, 5 और 6 कितना होगा, कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना है, इसका 5 यूनिट इसका 6 यूनिट, तो 11 यूनिट, 11 ही यूनिट का मान तुम्हारा 7700 है यहाँ, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि ये बटेगा, क्योंकि ए को तो 12.5% देख रेख का मिलता था। तो देखो 1 यूनिट का मान कितना, 11 7 77, 700 से कट जाएगा, 700 आ जाएगा ये, है ना। कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का भाग ज्ञात करूँ अगर मैं, भाग ए का कितना है 5 यूनिट, तो 5 7 3500, बी का कितना है, बी का है भाई तुम्हारा 6 यूनिट, 6 गुणा 1 6 7 42, तो इसका कितना आ गया 3500, इसका 4200। लेकिन ए को 1100 रुपये भी तो मिल रहे थे, ये 1100 रुपये नहीं मिल रहे थे ए को, यहाँ ये 1100 रुपये भी तो मिल रहे थे, तो 1100 और जोड़ दो इसमें बस,
ठीक है। तो कितना हो जाएगा यार, जब इसमें 1100 तुम जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 1 का भाग ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 1 का भाग, यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखो, ये 4600 रुपये हो जाएगा ना, ये 4600 हो जाएगा। ये इसके दो ना आंसर, एक तो 4600 हो जाएगा 1 का भाग, क्यों, क्योंकि उसको 1100 रुपये भी तो मिल रहे थे ना लाभ के, देखो देखो यहाँ मिल रहे थे इसको, है ना, और बी को तुम्हारा 4200 मिल रहे थे। देखो यार, ए को यहाँ पे 1100 रुपये मिल रहे थे, तो यही तो 11 से हमने इसमें एडअप किए हैं और इसमें हमने जोड़ दिया तो 4600 हो गया, 4600 आंसर आ गया का, और बी को हो गया 4200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः इतने और इतने रुपए लगाकर साझेदारी करते हैं। बी को व्यापार की देखरेख के लिए इतने, देखो यार मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ए जो है ना 10,000 रुपये लगा रहा है, बी कितना 40,000 रुपये, 0 से कट गए 0 और 1:4 आ गया इनका क्या, लाभ का अनुपात, क्योंकि उसने समय समान ही दे रखा है, ठीक है ना, वर्ष के अंत में, और कोई आया नहीं है गया नहीं है तो बस, तो ठीक है ना, लाभ यही है। उसने क्या कहा, ये लाभ का अनुपात हो गया। बी को व्यापार की देखभाल के लिए तुम्हारा 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। समय कितना है, 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष तक रहा तुम्हारा व्यापार, है ना, 1 वर्ष तक तुम्हारा भाई व्यापार रहा। अब बात ध्यान से सुनना यार, बी को देख रेख के कुल रुपये मिले बराबर, कितने मिले होंगे, 1 महीने में मिल रहे हैं उसको 1,000 रुपये, तो उसने देख रेख पूरे साल की होगी, तो कितने 12,000 रुपये हो जाएंगे 1 साल के पूरे, क्योंकि 12 महीने होता है, तो 12 से गुणा कर दी। और उसने कहा देखो आगे इतने मिल रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक की पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष दर से ब्याज का भुगतान करने के बाद वार्षिक लाभ को साझेदारों की अनुपात पूंजी में बांट दिया जाता है। जब वे अपनी पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेंगे ना, उसके बाद जो लाभ बचेगा शेष, उनको पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। अब देखो वार्षिक लाभ कितना है, 40,000, कितना है वार्षिक लाभ, 40,000 है ना। देखो यार पहले तो ये देखो तुम, प्रत्येक की पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान। अब देखो यार वो क्या कह रहा है, पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना है। एक ही पूंजी कितनी है 10,000 रुपये, इस पर 5% की देखो ब्याज लगाओ, 0 से 0 0 से 0 कितना लगा, मतलब एक को 500 रुपये का भुगतान करना है, जो एक को तुम्हारी मतलब लाभ के अनुपात में, जैसे जो लाभ मिलेगा ना एक को, उसमें से 500 रुपये देने हैं लाभ एक को, किसी वजह से देने होंगे, 5% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना है। एज इट इज़ अगर मैं बी का निकालूँ तो बी की सैलरी कितनी है यार, देखो बी की पूंजी कितनी थी 40,000, इस पर वो 5% का भुगतान करेगा, है ना, इस पर 5% का भुगतान करेगा, 0 से 0 0 से 0 5 चौक 20, मतलब कि 2,000 का भुगतान ये करेगा। बात समझ आ गई मेरी बातों को, अब ध्यान से सुनना यार, गौर देना इस बात पर। लाभ कितना था 40,000 टोटल लाभ था, ठीक है, ये टोटल लाभ तुम्हारा 1:4 में बंटना था, लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई। क्या, ए को देख रेख के सबसे पहली बात तो 12,000 रुपये मिल गए, तो इसका मतलब 12,000 रुपये तो नेट पूरे बी के पास चले गए, तो कितना बचा जो अब बटेगा, 28,000 बचा, 28,000 बचा। लेकिन इसमें भी एक आफत आ गई कि ए को इसमें से 500 रुपये देने हैं और बी को तुम्हारे भाई 2,000 रुपये देने हैं, पूंजी के जो ब्याज लग रहा था उन पे, है ना, तो दे तो कुल लाभ में से ही जाएंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 2500 और माइनस करो यार इसमें सब 0 0 5, और ये कितना होगा 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, और ये हो गया 1, सॉरी 2 हो गया है ना, ये होगा 255, ठीक है ना। अब ये लाभ है तुम्हारा जो मतलब के बटना है इस अनुपात में, समझ रहे हो ना। पहले क्या करेंगे, जो ए की बी की देख रेख थी उसको माइनस करेंगे लाभ में से, क्योंकि लाभ में से तो ले रहा है वो पैसे, और उसके बाद तुम्हारा ए जो है 5% पूंजी के हिसाब से तुम्हारा ब्याज दे रहा है, बी तुम्हारा 5% पूंजी के हिसाब से ब्याज दे रहा है, तो इसको भी माइनस करोगे, फिर जो एंड में बचेगा उसको तुम 1:4 में बांट दोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो 1:4 यानी कि तुम्हारा 5 यूनिट का ही मान कितना हो गया 25500, 1 यूनिट का मान 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गया। तो ए को मिला बराबर, ए को मिला, ए का कितना है, 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का मान 5100 है, 5100 मिला, ठीक है। बी को मिला बराबर, मतलब कि जो भी उन्हें पैसा मिला है ना, प्रत्येक का भाग पूछ रहा है ना वो, तो देखो बी का कितना है 4, तो 4 यूनिट का मान निकाल देंगे, तो 4 की गुणा यहाँ भी, तो 4 की गुणा जब यहाँ करूँगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, प्लस प्लस ये जो ए को मिला ना,
ये तब मिला जब ए ने 500 रुपये भी दे दिए इसमें से, तो ये 500 तो इसमें जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, है कि नहीं? ये तो जुड़ेंगे ही ना, तो कितने हो जाएंगे? 5600। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या था अभी बताऊंगा। देखो बी को मिला कितना? इतना, लेकिन बी को ये 12,000 रुपये भी तो मिले थे ना, 12,000 रुपये, 0 0। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने तो माइनस कर दिया ना ये, उसके बाद तुम्हारा क्या था? बी को ये 2,000 भी मिले थे। कौन से? ये जो उसने पूंजी पर जो 5% का ब्याज दर लग रहा था उसमें दे दिए थे किसी को 2,000। कितना हो जाएगा टोटल यार? ये देखो 0, ये कितना हो जाएगा? देखो ये 14,000, 14,000 जब इसमें जोड़ूंगा मैं तो 4 4 3400, ये 34,400 हो जाएगा। देखो ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अब अच्छा समझ में आएगा। ए की पूंजी इतनी, बी की पूंजी इतनी, लाभ का अनुपात आ गया 1:4। क्वेश्चन में कहा गया 40,000 का कुल लाभ था, 40,000 का कुल लाभ था, 40,000 का कुल लाभ था, 40,000 का कुल लाभ था। और ये जो 40,000 का कुल लाभ था ना, इसमें बी ए को मिले 5600 और बी को मिले इतने। अब ये भूल जाओ ये नीचे की जो लाइन है, ठीक है? अभी बताऊंगा ये क्या है। देखो ए को मिले 5600, बी को मिले 34,400। अब इसमें से जो बी को 34,400 मिले, इसमें से जो 12,000 थे, ये जो 12,000 थे ये उसको मिले थे देख रेख के, ठीक? और ये जो 2,000 थे, इसमें से इसको 2,000 देने थे भाई तुम्हारे, जो 5% ब्याज इसको देना था किसी को, ठीक है? देना था किसी को, तो मतलब कुल मिला के जो से ठीक ठाक मिले थे, वे इतने रुपए मिले थे। तो फिर हमने 12,000 भी जोड़े, आया तो इसके हिस्से में ही थे ना ये, 12,000 भी जोड़े, 2,000 भी जोड़े, ऐसी 500 रुपये इसको देने थे भाई ब्याज के हिसाब से, तो 500 रुपये इसमें जोड़े, है ना? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए अकेला ही इतने रुपए की कुल पूंजी इस शर्त पर लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10% वार्षिक दर से ब्याज देगा। देखो यार पहले इतनी लाइन सॉल्व करते हैं। उसने कहा ए ने जो पैसा लगाया ना वो 45,000 लगाया, ठीक है ना? बी और इसने जो ए ने इतना पैसा लगाया ना, ये 4.5 लाख रुपए, इसने ये कहा कि बी मैं तब ये पैसा लगाऊंगा इस व्यापार में जब तुम मुझे जो ये पूंजी है ना इसकी आधी पूंजी पर 10% ब्याज दोगे। कहने का मतलब बी ने ए को दिया पैसा बराबर। देखो उसने कहा था ये जो ए है ना, ए ने इस शर्त पे पैसा लगाया था कि जो ये मेरा पैसा है ना, जो मैंने पूंजी लगाई है 4.5 लाख रुपए की, इसका आधा है ना, इसका आधा करना और इस पर 10% का ब्याज लगा के मुझे पैसे देना, तब मैं ये पैसे इस व्यापार में लगाऊंगा, ठीक है? 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0। मतलब ए ने कहा था कि तुम इतना पैसा मुझे दोगे हर साल तो मैं ये पैसा इसमें लगाऊंगा, वरना मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है? चाहे लाभ हो चाहे ना हो, मुझे इतना पैसा हर साल चाहिए ही चाहिए बी से। ए ने ये बात रखी, ठीक है? आगे देखते हैं। तथा लाभ को दोनों में बराबर बांटा जाएगा और उसके बाद वो बोल रहा है जो लाभ होगा ना उसको बराबर बांटा जाएगा, है ना? देखो उसने कहा लाभ को बराबर बांटने से पहले बी को निरीक्षण के रूप में इतने रुपए प्रति माह दिया जाएगा। देखो बात सुनो, बी को मिला बराबर, देखो 1200 रुपए प्रति माह वो निरीक्षण के ले रहा था, तो पूरे साल में कितने लेगा? 1,44,000। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ए ने 4.5 लाख रुपए एक व्यापार में इस शर्त पर लगाया कि बी हर साल उसे तुम्हारा 2,25,000 रुपए देगा, चाहे लाभ हो या ना हो, ठीक? सबसे पहले ए को मिलेंगे ये रुपए, उसके बाद बी को कुल लाभ में से 1,44,000 रुपए भी मिलेंगे क्योंकि वो देख रेख कर रहा है। उसके बाद जो तुम्हारा लाभ बचेगा माइनस करके इसको भी और इसको भी, तो वही तुम्हारा क्या होगा? नहीं ये तो बी को देना है ना, नहीं ये नहीं है, ये लाभ में से नहीं दिया जाएगा, तो बी को देना है। तो ये बी जब ये माइनस कर देगा हम लाभ में से, फिर जो बराबर हिस्सों में बटेगा वो लाभ होगा, है ना? देखो बात सुनना ध्यान से एक बार और, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? माना लाभ बराबर 2x। अब मैंने 2x क्यों माना ही मैं बताऊंगा अभी, देखो तुम्हें, ठीक है? क्वेश्चन में कह रहा है वो शुद्ध लाभ बराबर कितना होगा? शुद्ध लाभ, क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये टोटल लाभ है, कुल लाभ है तुम्हारा 2x, और इस 2x में से b को हर साल रुपए मिल रहे हैं 1,44,000 क्योंकि वो देख रेख कर रहा है। अब इसमें से ये माइनस नहीं कर देना, क्यों? ए ने शर्त रखी है बी से कि तू मुझे पैसा देगा, लाभ में से नहीं कहा उसने, वो बी से लेगा ये पैसे, तो ये बी के पास से जाएंगे पैसे, ठीक है? तो शुद्ध लाभ अब कितना हो गया? इतना हो गया ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना यार, ठीक है?
क्या क्वेश्चन में देखो एक बात और कही गई है, कुछ प्रतिमाह दिया जाएगा यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय से आधी हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन में कहा बी की आय बराबर ए की जो आय है, ए की आय का आधा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना यार, बी की आय कितनी होगी, है ना, बी की आय कितनी होगी। ठीक है, ये हमने बॉक्स में बंद कर लिया, ये हमें एक और चीज दे रखी है। अब बात सुनना, देखो शुद्ध लाभ टोटल इतना है, इतना कुल लाभ है, और उसने देखो अंत में क्या बात कही है कि दोनों में बराबर बांटा जाएगा लाभ, दोनों में बराबर बांटा जाएगा। ठीक है ना, दोनों में बराबर बांटा जाएगा। ठीक है ना, कोई अनुपात का कोई चक्कर नहीं होगा। ठीक है, शुद्ध लाभ इतना था, बराबर बांटना है, तो ए को मिला बराबर कितना होगा, ए को जो मिला होगा। यार एक बात बताओ, इतना लाभ है तो इसका आधा ही तो मिला होगा। सोचो एक बात सोचो, 4 रुपए तुम्हें दोनों में बराबर बराबर बांट रहे, 2 बंदों में, तो 2 से भाग ही तो करोगे, आधा करोगे ना उसका, तो 2 से भाग कर दे। देखो जब इसकी भाग होगी तो x माइनस, और जब इसकी भाग करोगे तो कितना, 7 दूनी 14, और ये हो गया 7200। ए को मिला कितना, इतना, और बी को मिला बराबर, बी को कितना मिला होगा यार, बी को भी तो इतना ही मिला होगा जब बराबर बराबर बट रहा है दोनों में, तो बी को भी इतना ही मिला होगा। या फिर तुम अगर भाग करके देखोगे ऐसे भी तो भी यही आएगा, इतना मिला। अब बात ध्यान से सुनना, ए को कितना मिला, देखो यार ए की आय कितनी है, ए को मिला इतना रुपए, ये मिला ए को, समझ रहे हो ना। और उसने ए ने एक शर्त और रखी थी, क्या शर्त रखी थी, कि मुझे इतने पैसे भी तो देगा, बी देगा ना, तो ये कितना हो गया भाई, 225,000 और मिलेंगे ए को, और बटे तुम्हारा ये 2 पहले से चल ही रहा था क्योंकि हाफ था उसकी आय का। अब देखो बी की आय कितनी है, ये भी x माइनस 7200 है, x माइनस 7200 है ना। ठीक है, और मेरी बात देखो ध्यान से सुनना, ए को इतना भी मिल रहा था फालतू, देखो यार बात सुनो, ए को लाभ का इतना मिला और उसमें इतना फालतू भी मिल रहा था, तो ये ले लिया, लेकिन इसका आधा भी करना था क्योंकि कंडीशन के हिसाब से जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी। और x माइनस 7200 करा, क्यों, क्योंकि b को मिल रहा था, ये b को मिल रहा था x माइनस 7200, और उसको ये भी तो मिल रहा था ना, प्रति माह जब देख रेख कर रहा था पूरे साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 144,000। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यार एक बात और ध्यान से सुनना, इस बी की आय में से ही तो ये पैसा गया है, तो इसको भी तो माइनस करोगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। देखो ये ए का इतना लाभ से जो प्राप्त हुआ, ये प्रतिमाह देख रेख, और ये जो उसने ए को दिया अपनी जेब में से दिया है, क्योंकि बी ने ए को दिया पैसा, लाभ में से नहीं मिला उसे, है ना। अब देखो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे 7200 में से जब ये जाएगा तो कितना बच जाएगा यार, ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 003 और 15, है ना, बराबर ये कितना हो जाएगा x प्लस, जब ये इसमें से माइनस करोगे तो कितना 003 और ये हो जाएगा यहाँ 15, बटे में आ गए 2, ये बटे में 2 चल रहा है ना। अब देखो जब 2 की गुणा यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 3 6 15 दूनी 30 माइनस के 2x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x माइनस 153,000। ये देखो 2x में से जब 1x जाएगा कितना बचेगा, 1x बचेगा, और ये जब उधर जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 9 और 5 3 और 1 4, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब एक बात बता, क्वेश्चन में पूछा उसने, क्या पूछा, तो कुल वार्षिक लाभ ज्ञात कीजिए। कुल वार्षिक लाभ कितना था भाई तुम्हारा, कुल लाभ हमने माना था 2x, और हमारा x का मान निकल गया है ये, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, यानी कि कुल लाभ हो जाएगा, कुल लाभ हमारा कितना हो जाएगा भाई, 45900 इंटू 2, 2 नम 18 हासिल लगाए, 2 पंजे 10 और 11 हासिल लगाए, 2 चौक 8 और 1 9, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यार एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ए ने इतनी पूंजी लगाई और इस शर्त पे लगाई, उसने कहा बी से कि भाई बी तू मुझे हर साल इतने रुपए देगा, कितने, 2,25,000, तो मैं ये पैसे लगाऊंगा। बी ने कहा ठीक है, और बी को हर महीना ना 1,200 रुपये मिल रहा था, तो यानी कि तुम्हारा 1,44,000 बी को भी मिलना है लाभ में से। कुल लाभ 2x था, बी को मिल गया इतना, ये माइनस नहीं करना इसमें से, क्यों, ये तो ए बी से लेगा, लाभ में से थोड़ी लेगा। और क्वेश्चन में कह रखा देखो इतना लाभ हुआ, और क्वेश्चन में पहले कह दिया उसने कि जो ए को मिला है ना उतना ही बी को मिला है, बराबर बराबर बटा है, तो मतलब इसका आधा कर देंगे, आधा किया तो ये आ गया, और यही तुम्हारा बी को मिला। तो ये देखो ए की आय ये ले ली, प्लस
22,500 जो वो बी से लेगा, हर साल लेगा ना वो, तो बटे 2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा बी की जो आय है वो ए की आय का आधा है, तो ए की आय का आधा कर दिया मैंने, तो बराबर क्या आएगी? बी की आय। बी की आय क्या है? x माइनस 7200। और इतने रुपए भी तो और मिलेंगे उसे लाभ में से, क्यों? क्योंकि वो देख रेख कर रहा है हर साल, तो प्लस कर दिया, और माइनस 22,500 कर दिया। क्यों 22,500? इसलिए क्या? क्योंकि ए को 22,500 देने हैं ना, और बस फिर सॉल्व कर दिया, और 2x का मान ये आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ABC एक व्यापार में इतने रुपए देखो यार, ए जो है वो 12,000 रुपए, और जो बी है वो तुम्हारा भाई देखो 15,000 रुपए, और जो सी है वो 18,000 रुपए निवेश करते हैं। व्यापार का प्रबंध देखने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है। ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है ना। देखो यार, इसका यह अनुपात कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, इतना आ गया। ठीक है, देखो यहाँ देखना, माना वार्षिक लाभ, माना वार्षिक लाभ बराबर कितना है? 100 रुपये है। 100 रुपये मान लिया मैंने, ठीक है। तो ए को मिला कितना मिला? 100 में से 25 रुपये मिल गया ना, 25% निकालो तो 25 ही तो आएगा। बटने हेतु लाभ कितना हो गया? बटने हेतु लाभ 75 यूनिट, यानी कि 75 रुपये। मेरी बात ध्यान से सुनना, 100 रुपये का लाभ था, 25 रुपये सिर्फ ए को मिले। क्यों? क्योंकि वो देख रेख करता था व्यापार की, क्योंकि ए को इतने रुपए दिया जाता है देख रेख करने के लिए, व्यापार का प्रबंध देखने के लिए, ठीक है। तो ये जो 75 रुपये बचा ना, ये अब ए बी सी तीनों में बटेगा, ठीक है ना, तीनों में बटेगा। अब मेरी बात देखो ध्यान से सुनना, 6 4 10 5 15, 15 यूनिट का मान 75 होगा ना, क्योंकि तीनों में बटने वाला तो 75 है ना, 100 नहीं है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? देखो 1 यूनिट का मान आ गया 5, तो ये कितना हो गया? 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्या है वो? देखो, यदि वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी को मिलने वाली राशि से 1,000 रुपये कम मिले हों, मतलब कि जो ए को पैसा मिल रहा है वो बी प्लस सी के योग से 1,000 रुपये कम है। देखो, ए को कितना पैसा मिल रहा है? 20 रुपये, बी को कितना मिल रहा है? 25 रुपये, सी को कितना मिल रहा है? 30 रुपये, यानी कि यूनिटी है ये, है ना, एक तरह से तुम रुपये ले सकते हो। तो यही जो है ना इन दोनों का योग। देखो यार, ए माइनस बी प्लस सी जो दे रखा है ना, वो तुम्हारा 1,000 रुपये दे रखा है। सॉरी, एक मिनट रुको यार, उसने ये कहा रखा बी प्लस सी जो है ना माइनस ए बराबर 1,000 रुपये दे रखा है। क्यों? उसने कहा जो बी प्लस सी को जो रुपये मिल रहा है ना, वो ए से 1,000 रुपये अधिक है ना। या फिर हम कह सकते हैं जो ए को पैसा मिल रहा है वो बी प्लस सी से 1,000 रुपये कम है, ठीक है। यही तो कहा क्वेश्चन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बी को कितना यूनिट मिल रहा है? 25, सी को कितने मिल रहा है? 30, 25 और 30 कितना हो जाएगा? 55, माइनस ए को कितना मिल रहा है? 20, और ये 25 भी तो मिला उसे, ये भी तो लेना है ना। ये 25 मिला और ये 20 मिला, तो कुल मिला के 45 मिला। इस यूनिट का मान 1,000, तो 10 यूनिट आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1,000, 0 से कट जाएगा 0, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100 रुपये। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उस वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए। उस वर्ष का लाभ क्या होगा? 1 यूनिट का मान 100 हो गया, कुल लाभ कितना था? 100 था ना, तो 100 गुणा 1, और इधर हो जाएगा 100 गुणा 100, कितना हो जाएगा आंसर? 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यार दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 10 से करना इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।